नमस्कार साथियों, मैं विष्णु गहलोत आपका स्वागत करता हूं एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के ऊपर। आज फिर वही 10th का टॉपिक इंग्लिश का लेके चल रहे हैं। तो पहले वाले पूरे टॉपिक को समझने के लिए आपको फर्स्ट वाला वीडियो देखना कंपलसरी होगा, तो उसके लिए बेल बटन दबा दीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा लिंक भी दे दिया जाएगा फर्स्ट वीडियो का। तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो मैं शुरू करता हूँ। अपना चैप्टर चल रहा था द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वो पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। ये अपनी गोल्डन रेज बुक का फर्स्ट चैप्टर है, ड्रामा। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट किया था। आज मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ पेज नंबर 2 से मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, यहां से आगे। तो बोज लो बिफोर एंटरिंग। वो का मतलब वही झुकना, लो बहुत नीचे, अदब से झुकते हैं ना, कोई राजा महाराजा आते हैं जैसे। तो बोज लो बिफोर एंटरिंग, प्रवेश करने से पहले इतना झुकते हैं, अभिवादन करना जिसको कहते हैं अपन। तो यहाँ सबसे पहले एंट्री होती है ड्रामा की। अब ड्रामा शुरू होता है। इससे पहले सारा का सारा आपको इंट्रोडक्शन करवाया गया था। तो नूडल, अब अपन आपको पता नूडल आप खाते ही हैं, लेकिन यहाँ नाम है नूडल। तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ नूडल इन दिस चैप्टर। ओके, नेम बोविंग, मतलब अभिवादन में झुकते हुए वो क्या कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। अब ये नाम है, फिर भी मीनिंग में ग्रेट, महान, माइटी, सर्वशक्तिमान। अपन कहते हैं ना गॉड इज ऑल माइटी, भगवान सर्वशक्तिमान है। तो माइटी का मतलब क्या होता है, पावरफुल, शक्तिशाली। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, इंटेलिजेंट, और सबसे ज्यादा होशियार, क्रिएचर, प्राणी, इन द होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा होशियार। व्हाट आर योर ऑर्डर्स। नूडल जी थिंक टैंक जी को अभिवादन के साथ कह रहे हैं, आपका क्या आदेश है, आपके आदेश क्या है हमारे लिए। तो उस समय थिंक टैंक जी थोड़ा पेविसली, अब पेविसली का मतलब थोड़ा अग्रेसिव, थोड़ा आक्रामक होते हुए, चिढ़ते हुए क्या कहते हैं, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन। यू, तुमने, यहाँ लेफ्ट आउट का मतलब छोड़ दिया है, आपने छोड़ दिया है, पार्ट हिस्सा, ऑफ का, माई मेरे, सैल्यूटेशन। यहाँ सैल्यूटेशन का मतलब है एड्रेसिंग यानी संबोधन। थिंक टैंक जी कह रहे हैं नूडल जी को कि आपने मेरे संबोधन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया है। अप्रेंटिस नूडल, अप्रेंटिस का मतलब अपने पिछले वीडियो में बताया था नौसिखिया या प्रशिक्षु। अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। अब यहां गो ओवर का मतलब क्या है, फिर से, स्पीक अगेन, दोबारा बोलो। गो ओवर द होल थिंग अगेन, पूरी चीज को दोबारा बोलिएगा। तो उस समय बेचारा नूडल क्या कहता है, इट शैल बी डन सर। श्रीमान जी ये हो जाएगा, फ्यूचर टेंस, शैल बी डन, इट शैल बी डन सर, इन अ सिंग सॉन्ग। सिंग सॉन्ग, इन अ सिंग सॉन्ग का मतलब क्या है, गाने वाले लहजे में। अब गाने वाले लहजे में जैसे एक तो जनरली क्लासों में नहीं होता है मैं आई कम इन, सिंपल सा हो गया मैं आई कम इन, और सिंपल सिंग सॉन्ग में मैं आई कम इन मैम। तो दैट इज ये सिंग सॉन्ग है, गाने वाले लहजे में वो कहता है इट शैल बी डन सर। ओके, अब वो वापस से उनका एड्रेसिंग, संबोधन क्या कर रहा है, इनका सैल्यूटेशन क्या दे रहा है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ये अपन ने पहले, हे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, रूलर ऑफ मास, रूलर यानी शासक, मास मंगल ग्रह के, हर 2 मून्स, जिसके खुद के 2 चंद्रमा है, मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल प्राणी हो। आउट ऑफ ब्रेथ। अब जब इतना लंबा कोई किसी का इंट्रोडक्शन देता है, किसी का संबोधन करता है, तो फिर सांस तो फूलेगी ना। तो इसीलिए आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब सांस हाँपने लगता है वो। व्हाट आर योर ऑर्डर्स। अब यहां सांस लेके वो कहता है, श्रीमान जी थिंक टैंक जी आपके क्या आदेश हैं, क्या ऑर्डर है हमारे लिए। थिंक टैंक कहता दैट्स बेटर। अब देखो, सोचो ना, उसने जो इतना बड़ा संबोधन दिया है उसके बारे में ये कहता दैट्स बेटर, ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये ठीक है। नूडल, दैट्स बेटर, आई विश, मेरी इच्छा है, टू बी प्लेस्ड,
अब यहाँ प्लेस का मतलब रखना नहीं, स्थापित करना। बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? संचार, संचार स्थापित किया जाए। विद अवर मैन, विद साथ में, अवर हमारे, मैन मैन आदमियों वाले, स्पेस यानी अंतरिक्ष के, प्रॉब होता है यान, यान से, टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट। ये क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा पृथ्वी के लिए, लेसन के पीछे एंड में क्वेश्चन दिया गया है। तो पृथ्वी के लिए थिंक टैंक जी ने कौन कौन से वर्ड यूज किए? तो सबसे पहला वर्ड है रिडिकुलस, जिसको अपन घृणास्पद कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा जो यान उस घृणास्पद पृथ्वी का, लिटिल प्लेनेट, उस छोटे से ग्रह के ऊपर जो गया हुआ है, वी आर गोइंग, जिसको हम जा रहे हैं। ये गोइंग टू फॉर्म है, बहुत काम आएगी। स्पोकन वाले वीडियो में मैंने अच्छे से दिया है, तो इस इंग्लिश स्पोकन एस एनवीरा स्कूल के ऊपर दिया हुआ, उसमें आप सारी की सारी ये शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू पुट, हम जा रहे हैं रखने, अंडर अधीन, अवर हमारी, जनरस उदारता वाली, रूलरशिप, रूलर का मतलब शासन करना, रूलरशिप यानी शासन था, शासनकाल। तो हम उसको हमारे उदार शासनकाल के अंदर जिसको हम रखने जा रहे हैं, व्हाट डू दे कॉल इट, उसको वो क्या कहते हैं? उस घृणास्पद ग्रह को वो लोग क्या कहते हैं? अगेन दोबारा, तो नूडल जी जवाब देते हैं अर्थ। उसको क्या कहते हैं? अर्थ, योर इंटेलिजेंट। आपने कभी कोई मूवी या कोर्ट के अंदर आपने सुना होगा राजाधिराज, महाराज, हिज हाइनेंस, मैजेस्टी, तो यही है अर्थ, उसको पृथ्वी कहते हैं। नूडल जी जवाब दे रहे हैं कि उस घृणास्पद ग्रह को पृथ्वी कहा जाता है, योर इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि से। तो थिंक टैंक जी जवाब देते हैं वहां पे अर्थ, पृथ्वी, ऑफ कोर्स, निसंदेह, यू सी, तुम्हें पता है, यहां सी का मतलब देखना नहीं है, यू सी, तुम्हें पता है, हाउ इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट इन महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, और इनसिग्निफिकेंट बिना महत्व का, महत्वहीन, द प्लेस इज, तुम्हें पता है ये स्थान कितना महत्वहीन है। बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले क्या करना है? समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण चीज करते हैं। माई मिरर, मेरा दर्पण लाओ। आपने वो देखा होगा दर्पण, बालवीर देखते हैं, बालवीर के अंदर वो दर्पण नहीं होता जिससे परियां आपस में बातचीत करती है, तो वही यहाँ पे थिंक टैंक जी के पास भी ऐसा दर्पण है। माई मिरर, आई विश, मेरी इच्छा है, टू कंसल्ट माई मिरर। अब कंसल्ट का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे अगर अपन कहें ना एडवाइज, एडवाइज का मतलब क्या होता है? सलाह देना, और कंसल्ट का मतलब होता है सलाह लेना। तो उसका मीनिंग क्या हो गया? मशविरा करना। तो यहाँ पे विचार विमर्श करना। तो यहाँ थिंक टैंक जी कहते हैं कि मेरा मिरर कहां पे है? आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मिरर के साथ में मेरा मशवरा करने का इच्छा है। तो यहाँ पे नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, ऐसा हो जाएगा श्रीमान जी। ही हैंड्स, अब यहाँ पे देखो हैंड, HND, हैंड यानी हाथ होता है, लेकिन यहाँ हैंड्स को वर्ब बना दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है? सौंपना। ही हैंड्स थिंक टैंक, थिंक टैंक को वो सौंपता है, और मिरर एक दर्पण। ओके, तो थिंक टैंक जी यहां से वापस पूछते हैं मिरर, मिरर इन माई हैंड, दर्पण जी, ओ दर्पण जी जो मेरे हाथ में हो, हु इज, कौन है, द मोस्ट, सबसे ज्यादा, फंटेस्टिकली, शानदार तरीके से, इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से, गिफ्टेड, जिसको सबसे ज्यादा बुद्धि का उपहार प्राप्त हुआ है, बीइंग यानी प्राणी, इन द लैंड, इस भूमि के अंदर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है बताइएगा? तो ऑफ स्टेज वॉइस, अपन ने जब पिछले वीडियो में बताया था ना कैरेक्टर्स ऑफ द ड्रामा, उसमें अपन ने कहा था ऑफ स्टेज वॉइस, क्योंकि दर्पण बोलता नहीं है, तो कोई पर्दे के पीछे से या स्टेज के बाहर से आवाज लगाता है। आफ्टर अ पॉज, थोड़ा रुक कर, ऑफ स्टेज की वॉइस, जब थिंक टैंक जी पूछते हैं कि मिरर जी मेरे हाथ में जो दर्पण है आप मुझे बताइएगा, हु इज द मोस्ट फंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे शानदार रूप से, बौद्धिक रूप से उपहार पाया हुआ व्यक्ति कौन है? तो ऑफ स्टेज की आवाज आती है आफ्टर अ पॉज, पॉज बटन होता है ना आपके रिमोट कंट्रोल में, पॉज यानी रुकना, तो यहाँ पे आफ्टर अ पॉज, थोड़ा रुकने के बाद में, यू सर, श्रीमान जी वो आप हैं। तो थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, अब यहां स्मैक का मतलब रिब्यूक भी हो सकता है, फटकारना, डांटना, मिरर को डांट में, क्विकर, थोड़ा जल्दी करो,
है, इतना धीरे थोड़ी बोलते हैं। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार आंसर उत्तर देना क्विकर, और ज्यादा। अभी जो आपने क्विक किया इसके पीछे ईआर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन गई, तो पहले की तुलना में जल्दी से उत्तर देना नेक्स्ट टाइम। आई हैट, मुझे नफरत है, मैं नफरत करता हूं। अ स्लो मिरर, एक धीमे बोलने वाले दर्पण से मैं नफरत करता हूं। ओके, ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर। अब देखो एडमायर का मतलब क्या होता है, प्रेज, प्रशंसा करना, लेकिन ही एडमायर्स हिमसेल्फ, ही कौन, थिंक टैग जी, एडमायर यानी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करते हैं मतलब निहारते हैं अपने आप को। जब दर्पण में निहारा जाता है तो आपको पता किसको अच्छा नहीं लगता है, तो ही एडमायर्स हिमसेल्फ, वो अपने आप की प्रशंसा करता है इन द मिरर, दर्पण के अंदर। देयर आई एम, अरे यहां मैं हूं, दर्पण के अंदर। आप दर्पण में मुख देखोगे तो देयर आई एम। आर वी मार्टियंस, क्या हम मंगल ग्रह के निवासी नॉट नहीं है। अ हैंडसम, ब्यूटीफुल, हैंडसम सुना ना, तो हैंडसम यानी सुंदर, दिखने में सुंदर। रेस, प्रजाति, क्या हम मंगल ग्रह के निवासी दिखने में सुंदर प्रजाति नहीं है क्या। सो मच मोर अट्रैक्टिव, सो मच इतना ज्यादा, देखो मच और मोर दोनों, सो मच इतना ज्यादा, मोर अधिक, अट्रैक्टिव आकर्षक, देन की बजाय। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। अब यहां पे देखो मोर और देन का प्रयोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। सो मच इतने ज्यादा, मोर अधिक, अट्रैक्टिव आकर्षित, देन की बजाय। दोज वो, अगली, अगली क्या होता है, भद्दे, कुरु। अर्थलिंग्स, अर्थलिंग्स पृथ्वी निवासी, तो अगली अर्थलिंग्स विद देयर टिन्नी हैट्स, विद साथ में देयर उनका, टिन्नी क्या होता है, टिन्नी, सिमिलर वर्ड ऑफ टिन्नी इज वेरी स्मॉल, तो टिन्नी हैट्स, वो छोटे छोटे सर वाले पृथ्वी के प्राणियों से तो हम कितने आकर्षक हैं। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, क्या बात है। देखो थिंक टैंक जी अप्रेंटिस नूडल को सलाह दे रहे हैं कि भाई यू कीप ऑन यानी जारी रखना, कंटिन्यू, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम भी अपने दिमाग का उपयोग करना, कसरत करना जारी रखो। एंड सम डे, किसी दिन क्या होगा, यू विल हैव, तुम भी रखोगे। थिंक टैंक जी कह रहे हैं कि तुम भी अपने दिमाग की कसरत जारी रखो, किसी दिन यू विल हैव अ बैलून ब्रेन, तुम्हारा भी गुब्बारे जैसा दिमाग हो जाएगा, जस्ट लाइक माइन, बिल्कुल मेरे जैसा। क्योंकि यहाँ पे थिंक टैंक जी का जो मस्तिष्क है, बुक के अंदर आप देख चुके होंगे, वहां पर पिक्चर दिया हुआ है, तो सर बहुत बड़ा बैलून जैसा है। तो यहाँ पे अप्रेंटिस जी नूडल को थिंक टैंक जी सलाह दे रहे हैं कि नूडल जी आप भी मेरी तरह अपने दिमाग का कंटिन्यू करें, एक्सरसाइज करना, एक दिन आपका भी सर मेरी तरह हो जाएगा। तो नूडल क्या जवाब देता, ओ आई होप सो, श्रीमान जी बिल्कुल मैं भी ऐसी आशा करता हूं। माइटी थिंक टैंक, हे सर्वशक्तिमान थिंक टैंक जी, आई होप सो, मैं ऐसी आशा करता हूं। ओके, तो थिंक टैंक जी जवाब क्या देते हैं वापस उससे, नाउ अब कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रॉब, कॉन्टेक्ट संपर्क स्थापित कीजिएगा स्पेस अंतरिक्ष के प्रॉब यान से। आई वांट, मैं चाहता हूं, टू इन्वेड, अब देख लीजिए इन्वेड शब्द, हमला करना, धावा बोलना, चढ़ाई करना, अटैक करना। तो आई वांट टू इन्वेड दैट, उस प्राइमेटिव, ये शब्द देखो दूसरा आया है, मैंने पहले भी कहा था कि पृथ्वी के लिए पहला रिडिकुलस शब्द यूज हुआ है, दूसरा शब्द आपका प्राइमेटिव हुआ है, आदिकालीन। प्राइम इवल होता है ना, आदि युगीन, तो यहां पे प्राइमेटिव बॉल ऑफ मड, क्या कहा पृथ्वी को, आदिकालीन बॉल, गेंद, मड, कीचड़ की, कॉल्ड अर्थ, जिसको अपन पृथ्वी कहते हैं, बिफोर लंच, मतलब समझ रहे, लंच, दोपहर से पहले पहले उस कीचड़ की आदिकालीन गेंद के ऊपर, जिसको पृथ्वी कहा जाता है, उसके ऊपर आक्रमण करना है, तो अंतरिक्ष यान के साथ संपर्क स्थापित किया जाए। तो नूडल जी कहते हैं इट शैल बी डन सर, ये हो जाएगा श्रीमान जी, इट शैल बी डन, ये हो जाएगा श्रीमान जी, स्पोकन का अच्छा टॉपिक है, इट शैल बी डन सर, ये हो जाएगा श्रीमान जी। ही एडजस्ट, ही मतलब कौन, नूडल जी, एडजस्ट यानी ठीक करते हैं, कटके ठीक करते हैं ना, हाँ। लेवर्स, लेवर्स का मतलब स्विच, ऑन अ स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड के ऊपर अलग अलग खटके लगे होते हैं, उनको वो सही करता है, ठीक करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक बजेस, अपन कहते हैं ना कोई म्यूजिकल राउंड में नहीं देखते, इलेक्ट्रॉनिक बजर राउंड हुआ है, जैसे बज,
बीप की आवाज। तो विद्युत बीप की आवाज आती है, बीप से देखो बस बजेज एंड बीप्स आर हर्ड, वो सुनी जाती है, पैसिव वॉइस हो गया, आर हर्ड सुनी जाती है, एज द कर्टन्स ओपन जैसे पर्दा उठता है। तो यहाँ पे सीन जो सेकंड कल लेना था मैं इसी वीडियो में ले लेता हूं आपका सीन सेकंड, और सीन सेकंड में आपको रीड एंड फाइंड आउट पढ़ना और पता लगाना है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, व्हाट गेसेज आर मेड, गेसेज क्या होता है, अनुमान, व्हाट गेसेज क्या अनुमान आर मेड किए जाते हैं या बनाए जाते हैं बाय थिंक टैंक के द्वारा, अबाउट बारे में, द बुक्स वो किताबें, फाउंड जो पाई गई है, ऑन अर्थ पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाले किताबों के बारे में थिंक टैंक जी क्या क्या अनुमान लगाते हैं, वो अपने को रीड एंड फाइंड आउट पढ़कर पता लगाना है। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले टाइम क्या, समय का, अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, अपना जो पहला सीन फर्स्ट था उसके कुछ सेकंड बाद का है। प्लेस कौन सा है, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी। अब स्टेज के ऊपर दो चीजें एक साथ दिखाई दे रही है, आधे स्टेज के ऊपर तो आपको मार्स स्पेस कंट्रोल दिखाई देगा, दूसरे पे सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय है सेंट्रल विले का, वो आपको दिखाई देगा। तो एट राइज जब पर्दा उठता है तो क्या होता देखिएगा, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, कैप्टन ओमेगा जी सेंटर में खड़े हैं। अब देखो ये खड़े हैं कि खड़ी है, ये आप पढ़ोगे जब पता लगेगा। तो कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, ओपनिंग खोल रहे हैं, एंड क्लोजिंग बंद कर रहे हैं, कार्ड वाले, कैटेलॉग सूची पत्र, सूची होती है ना कैटेलॉग, ड्रॉवर का मतलब दराजे खोल रहे हैं, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग दराजे होती है तो उनको खोल रहे हैं। इन अ कंफ्यूज्ड फैशन, कंफ्यूज यानी भ्रम वाली, भ्रमित वाली, और फैशन यानी शैली में, क्योंकि उन्होंने किताबें कभी देखी नहीं, बेचारा होता क्या, उनको पता ही नहीं कि बुक्स क्या होती है, तो वो लाइब्रेरी के अंदर घुस गए हैं। तो वहां पे सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर सार्जेंट हुक इज एट राइट, सार्जेंट हुक जी राइट में है, दाहिनी तरफ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो भी खोल रहे हैं एंड बंद कर रहे हैं, अ बुक एक किताब को खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, टर्निंग पलटना, अपसाइड डाउन ऊपर नीचे, उनको किताबें तो कभी देखी नहीं है ना, बुक्स देखी नहीं है, तो ऊपर नीचे पलट रहे हैं। सेकिंग इट, और इसको हिला रहे हैं, झटक रहे हैं, सेकिंग इट एंड देन रिपलिंग, और फिर रिपलिंग करना, ये पेज पलटना, द पेजेज, एंड सेकिंग हिज हेड, और अपना सर हिलाते हैं, मतलब उनको समझ में ही नहीं रहा, सेक यानी हिलाना, हिज हेड। अब वैसे तो सर के हिलाने के बहुत सारे, जैसे नॉड भी होता है, हाँ में सर हिलाना, लेकिन यहाँ सेकिंग हिज हेड का मतलब वो अपना सर ऐसे हिलाते हैं, मतलब उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वेयर वी आर, हम हैं कहाँ पे। तो उसी समय नूडल साहब जो स्टेज के दूसरे पार्ट पे, मार्स कंट्रोल जहां पे है, एडजस्टिंग नॉब्स, एडजस्ट यानी समायोजित करना, ठीक करना, नॉब्स यानी गुंडियां, खटके नॉब्स को। आई हैव अ क्लोज साइटिंग, आई हैव मैं रखता हूं मतलब मेरा है, मैं कहता हूं आई हैव 5 ब्रदर, तो मैं 5 भाई रखता हूं या 5 भाई है, तो सेम लाइक दैट आई हैव मैं रखता हूं मतलब मेरे है। अब क्लोज नजदीक से, साइटिंग का मतलब क्या हुआ, दृश्य, हम जैसे मिरर में देखते हैं ना वैसे, क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू शप। नूरल ये बात बता रहा है थिंक टैंक जी को। क्रू का मतलब क्या होता है, चालक दल के सदस्य। बहुत बार ये पूछा जाता है, वन वर्ड में भी पूछा जाता है, जैसे एरोप्लेन के जितने भी चालक दल के सदस्य होते हैं, पायलट होता है या जितने भी उनके सपोर्टिंग स्टाफ होता है ना, उनको क्रू कहते हैं, चाहे शिप हो। तो यहाँ पे यान गया हुआ है, अंतरिक्ष प्रॉब यान गया हुआ, तो उसके जितने भी चालक दल के सदस्य हैं उनके साथ में क्लोज कॉन्टेक्ट बिठा लिया उन्होंने। और यहाँ पे थिंक टैंक पुट ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गूगल्स, थिंक टैंक जी पुट्स ऑन पहनते हैं, अ पेयर एक जोड़ा, ऑफ इनॉर्मस यानी बड़े विशाल, गूगल्स यानी चश्मे यार, एंड टर्न्स मुड़ते हैं टुवर्ड द स्टेज की तरफ, टू वॉच देखने के लिए। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, और उनको देखकर, लाइब्रेरी के अंदर जो सारे गए हुए हैं उनको देखकर थिंक टैंक जी नूडल को ये बता रहे हैं कि दे यानी वे मतलब जो पृथ्वी में सेंट्रल विले लाइब्रेरी में गए हुए हैं, दे सीम वे प्रतीत होते हैं, टू हैव एंटर्ड प्रवेश कर चुके हैं,
सम कुछ सॉर्ट ऑफ प्रकार का अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थ यानी पृथ्वी की स्ट्रक्चर यानी संरचना। तो आज का वीडियो अपन यही समाप्त करते हैं। कल अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर से पेज नंबर 4 से शुरू करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और कंप्लीट लेसन होने के बाद वे कंप्लीट लेसन आपको याद होगा। थैंक यू गाइस।